दोस्तों, एक और बार मैं आप सबको ट्रेडिंग स्कूल के यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। तो आज हम सीखेंगे, और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट का ये क्वेश्चन था कि हमें ट्रेडिंग व्यू जो है ना, उसके जो टूल्स वगैरह हैं वो हमें इस्तेमाल करने नहीं आते। जिस तरह आप एनालिसिस करते हैं, या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाते हैं, या शॉर्ट एंड लॉन्ग पोजीशंस को ओपन करते हैं, या मेजरमेंट करते हैं कि मुझे कितना % प्रॉफिट हो रहा है, कितने % लॉस। ठीक है, तो ये कैसे टूल्स इस्तेमाल करते हैं, ड्राइंग कैसे करते हैं। तो आज बेसिकली जो मेन चीज़ें हैं जो आपके लेवल तक कह लो कि ज़रूरी चीज़ें हैं आपके लिए, बहुत ब्रीफली नहीं, लेकिन वो मेन टूल्स मैं आपको बता दूंगा जो मुझे बजाते खुद मुझे भी वो तकरीबन 80% 90% वही इस्तेमाल करने को मिलते हैं। बहुत ज़्यादा का कोई काम नहीं है, ठीक है, लेकिन वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। खैर, एक दफ़ा मैं ये जो है ना इसको रिमूव कर देता हूँ, फिर आपको समझाने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। चलें, अगर आप लेफ़्ट साइड की तरफ देखें ना, तो आपको ये टूल बार नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये लेफ़्ट साइड की तरफ सबसे पहला हमारे पास जो है, ठीक है, ये क्रॉस डॉट एरो इरेजर, यानी कि जो भी इधर मैं चार्ट की तरफ लेके आता हूँ तो मुझे क्रॉस नज़र आता है, या डॉट जो मैंने पॉइंट्स को मापना हो, यानी कि जो मेरे कर्सर का है। खैर, ये इतना नहीं इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट देखें, ये जो सेकंड हमारे पास है, जैसे मैं सेकंड के ऊपर आता हूँ, अगर आप देखो ना, तो मुझे लिखा हुआ नज़र आ रहा है ट्रेंड लाइन, और फर्दर आगे मैं थोड़ा सा इसको मूव करूँ तो ट्रेंड लाइन्स टूल्स, सिंपली मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। ये देखें, आगे फर्दर मेरे पास जितने भी हैं वो सारे के सारे, जितने भी फर्दर टूल्स मैं इस्तेमाल करता हूँ उनमें, ये सारे तो नहीं करेंगे लेकिन मेन वो मैं बताने लगा हूँ। पहला देखते हैं ट्रेंड लाइन। आपने नाम सुना होगा काफ़ी। अगर आपने ट्रेंड लाइन लगानी हो चार्ट के ऊपर तो कैसे लगाएंगे? सिंपली एक दफ़ा ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लिक करें, सिलेक्ट करें और इधर आएँ, देखें कहाँ पर लगानी है। फॉर एग्जांपल, आप कहते हो कि मैं इस बेसिक पॉइंट से लेकर ये जो लो है इससे लेकर एक ट्रेंड लाइन लगाना चाहता हूँ अपर की तरफ, तो आप इस तरह ड्रैग करेंगे और इस तरह एक ट्रेंड लाइन लगा देंगे। ठीक है, सेम एज इट अगर आप इसके ऑनवर्ड देखते हैं, इसके बाद है रे, इन्फो लाइन, एक्सटेंड लाइन और ट्रेंड एंगल। ये तीनों को स्किप कर देंगे। अब बात करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन की और हॉरिजॉन्टल रे की। हॉरिजॉन्टल लाइंस मीन, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, मैं कहता हूँ कि मैं ये जो मेजर सपोर्ट बन रही है, मैं इधर एक लेवल ड्रा करना चाहता हूँ, एक लेवल लगाना चाहता हूँ, एक लाइन लगाना चाहता हूँ। तो मैं सिंपली एक उधर से हॉरिजॉन्टल लाइन को क्लिक किया, ठीक है, और इधर आके मैं सिंपली जहाँ पर मैं लगाना चाहता हूँ वहाँ पर सिंपली एक मरतबा मैं क्लिक कर दूंगा, तो ये देखो एक लाइन लग गई है। ओके, इसी तरह मैं और ऊपर लगाना चाहता हूँ, मीन्स के इस पॉइंट के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन, तो मैं सिंपली एक मरतबा इस तरह क्लिक करूँगा तो इधर भी लेवल लग जाएगा। ओके, इसके बाद हमारे पास है हॉरिजॉन्टल रे। हॉरिजॉन्टल रे मीन्स के ये जो अभी लाइन लगी ना, ये पूरे चार्ट्स के ऊपर जिधर जिधर को आप जाते जाओगे उधर उधर आपको ये देखने को मिल जाएगा। और हॉरिजॉन्टल रे से क्या मुराद है, मैं लगाता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूँ कि जस्ट ओनली यहाँ तक वाला पॉइंट्स ही कवर करूँ मैं, तो यहाँ पर मैं लगाना चाहता हूँ, तो सिंपली इधर मैं कर दूंगा क्लिक और ये डॉटेड लाइंस लग जाएगी हॉरिजॉन्टल रे, यानी कि ये वो पॉइंट है, इससे ऑनवर्ड आगे कोई लाइन नहीं है, यहाँ तक ही ये रहेगी। अगर डॉटेड लाइंस आपको नहीं पसंद तो इधर से लाइन, डॉटेड लाइंस और डैश लाइंस वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, ये 2-3 चीज़ें। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, डिमांड एंड सप्लाई जोन करने के लिए ये 2-3 लाइनें ही आपको ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। इसके बाद फिबोनाची रिट्रेसमेंट सेकंड की अगर हम बात करें, ट्रेंड बेस्ड ऑन फिबो एक्स, ये सारे के सारे फजूल हैं आपके बिगिनर लेवल्स के ऊपर। फिबोनाची रिट्रेसमेंट बहुत अच्छा एक कह लो कि टूल्स माना जाता है, लेकिन थोड़ा सा जब आप स्पेक्यूलेटर से प्रो ट्रेडर की तरफ सफ़र करेंगे ना, तो फिर इसके बाद XABC पैटर्न, ये भी सारे के सारे प्रो लेवल्स के हैं। जब आपके कम से कम 2-3 साल मार्केट में गुजर जाएं तो फिर ये चीज़ें इस्तेमाल करें, अदरवाइज़ ये फजूल है। इसके बाद 4th नंबर के ऊपर आपको देख रहा है लॉन्ग पोजीशन। अगर मैं देखूं तो शॉर्ट पोजीशन, फोरकास्ट, बार्स पैटर्न, गॉस फीड, प्रोजेक्शन, इन सब चीज़ों में से जस्ट ओनली पहली 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग पोजीशन से क्या मुराद है, अगर मैंने इस पॉइंट के ऊपर से लॉन्ग करना है तो सिंपली मैं इसके ऊपर इस तरह क्लिक करूंगा तो ये आपको नज़र आ जाएगा कि मैं लॉन्ग करना चाह रहा हूँ या शॉर्ट करना चाह रहा हूँ। आपको परसेंटेज भी कैलकुलेशंस कर लें, आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं कि यहाँ तक मेरा SL होना चाहिए और उधर जाके बाइनांस में आप लगा सकते हैं। अगर मैं इसके ऊपर इस तरह आता हूँ तो आप ये देख सकते हैं 11.3% मुझे प्रॉफिट होगा और 5.37% मुझे लॉस होगा। तो ऑलमोस्ट कह लो कि 1:2 के
रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो को ये चीज़ फॉलो करी, तो इस तरह आपको आसानी रहेगी, आपको पता चल जाएगा कि मैंने टारगेट कौन सा लगाना है। इसी तरह इसको कट करो, इधर से डिलीट, और अगेन इसी के ऊपर अगर मैं आता हूँ तो ये फर्दर आगे क्लिक करता हूँ तो शॉर्ट पोजीशन, अगर हम सेल के ट्रेड लेना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट के ऊपर मैं सेल करता हूँ तो इस तरह उलट लग जाएगा, मेरा ये SL होगा और ये मेरा फर्स्ट TP होगा। तो 1:1 तक का ऑलमोस्ट प्रोसेस बन रहा है। अगर मैं यहाँ तक एक्सटेंड कर दूँ तो फिर 1:3 का बन सकता है। जो ये देखें इस तरह आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। इसके बाद ये वाला टूल्स थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। कैसे? ब्रश पहला अगर मैंने ड्राइंग करनी मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि वीडियो ये वाला लेवल्स इंपॉर्टेंट है, ये वाला जोन इंपॉर्टेंट है, इसी तरह इधर से रिजेक्शन मिलनी है। तो ये सारी की सारी ड्राइंग मैं कहाँ पर कर रहा हूँ? इस ब्रश की मदद से, ठीक है। इसकी मदद से आप ड्राइंग कर सकते हैं, एरिया बता सकते हैं क्या है कि कहाँ पर। और इसी तरह हाईलाइटर्स, कि मैं कोई एरिया प्रोमिनेंट करना चाहता हूँ तो उधर मैं इस तरह हाईलाइट कर दूँगा, तो आप हाईलाइटर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह इसके बाद एक और रेक्टेंगल्स हम मोस्टली बहुत लगाते होते हैं चार्ट्स के ऊपर। जिस तरह ये देखो, ये स्पॉट है, मार्केट नीचे की तरफ गिरती है तो इधर से सहारा लेगी, तो मैं इस तरह एक लेवल लगा देता हूँ, ठीक है। ये भी बेसिकली जिस तरह हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई ने, सेम एज इट इनका भी वही काम है। इसी तरह अगर ये लिक्विडिटी एरिया है तो इधर मैं छोटी सी लगा देता हूँ, ये वाला जोन, इधर से भी मार्केट अगर गिरती है तो स्पॉट ले सकती है, तो इधर पर भी मैंने इस तरह लगा दी। तो ये रेक्टेंगल्स वगैरह अब ऑलमोस्ट, अब देखो वैसे वैसे चार्ट की भी खूबसूरती बनती जा रही है और आपको पता भी चलता जा रहा है कि आया कि कहाँ पर सपोर्ट है, कहाँ पर रेजिस्टेंस है, कहाँ से रिजेक्शन मिल रही है, कहाँ पर। अगर फर्दर इसके बाद अगर आप एरो से इंडिकेशन देना चाह रहे हैं, ये एरो मेकर आपके इस्तेमाल का तो नहीं, लेकिन खैर एरो मेकर में आप कर सकते हैं। और इसके बाद रेक्टेंगल्स के बाद पाथ सिलेक्शंस, पाथ मीन्स यहाँ से मैंने क्लिक किया, मैंने कहा इधर से लेकर मार्केट ने इधर तक पंप किया, उसके बाद फिर डंप कर रही है, इसके बाद फिर पंप कर रही है, तो हो सकता है अब फिर नीचे की तरफ है क्योंकि रिजेक्शन ले रही है। तो इस तरह आप पाथ सिलेक्शन भी कर सकते हैं। और मैं ये कहूँगा कि ये भी आपके लिए फजूल चीज़ है, आप अभी बिगिनर लेवल्स के ऊपर हो, ओके, ठीक है। इधर से जस्ट ओनली या रेक्टेंगल आप इस्तेमाल कर सकते हो, या ब्रश और या हाईलाइटर, ये आपके लेवल की चीज़ें हैं, ओके। इसके बाद टेक्स्ट आप लिखना चाह रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं नाम देना चाहता हूँ कि इधर जैसा कि ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो आप इधर लिख लें रेजिस्टेंस, ओके। रेजिस्टेंस लिख के इसके ऊपर इस तरह ड्रैग कर दें ताकि आपको आइडिया रहे। इसके बाद ये स्पॉट लिखें, इधर लेवल लिखें, इधर लिक्विडिटी, यानी कि आपको आइडिया रहे आपने चार्ट को कैसे एनालिसिस करनी, ठीक है। ये टेक्स्ट है। इसके बाद बाकी सब चीज़ें बकवास हैं आपके लिए। इसके बाद इमोजी है, ये भी आपके मतलब की चीज़ नहीं है, छोड़ो इसको। इसके बाद लास्ट ये वाला एक टूल्स थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, इसके बाद आपको डिलीट और क्लैरिटी किस तरह करते हैं वो आपको मैं बता दूंगा। ये मैयर्स आपने अक्सर देखा होगा कि अगर मैं आप किसी ने फाइंड आउट करना हो कि मार्केट कितने % पंप की, कितने % प्रॉफिट हुआ, तो वो कैसे हम निकाल सकते हैं। इसके ऊपर मैं सिंपली क्लिक करूँगा, मैं कहता हूँ कि इस जोन से लेकर ये जो एरिया हमें नज़र आ रहा है, इस जोन से लेकर मार्केट ने यहाँ तक पंप किया है, तो कितने % मार्केट ने पंप किया, ताकि हमें आइडिया रहे क्या है कि मार्केट अब डंप कर सकती है कि नहीं। सिंपली इधर एक मरतबा क्लिक करूँगा, अब क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली अपने ये लैपटॉप है ना, तो मैं इसके पैड के ऊपर इस तरह ऊपर की तरफ स्क्रॉल अप करूँगा, तो ये देखें 32.25%, और इसके नीचे अगर देखें तो आपको 2 डे 12 आवर लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है, और उसके नीचे वॉल्यूम भी लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि इतना वॉल्यूम आया, $2.399 बिलियन, ठीक है। तो ये आप इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक कितने % पंप किया, इस पॉइंट तक कितने % पंप किया, ठीक है। सेम एज इट अगर डंप करना है तो इसी को ही दोबारा लेना है और इधर आ जाना है, ऊपर इसके क्लिक करें और नीचे की तरफ लाना शुरू कर दें कि इसने कितने % सेल हुआ, इसमें कितने % क्रैश हुआ है। तो टॉप से लेकर यहाँ तक हमें 15% देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसी तरह आप जान सकते हैं। सेम एज इट अभी का देखो, तो अभी इधर से रिजेक्शन लेने के बाद इसने कितना रिट्रेस किया और स्पॉट ली, तकरीबन 4% गिरने के बाद 2% पंप भी कर लिया। तो इस तरह आप मेजरमेंट कर सकते हैं कि कितने % पंप और डंप। ये बस जस्ट ओनली आपको टूल्स इस्तेमाल करने आने चाहिए और आप अच्छा खासा कह लो कि चार्ट को रीड कर सकते हो। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।